ऐसी एक बिल्ली है, खिसियानी बिल्ली। वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वो ऐसे अनर्गल बातें कर रहे, कुछ उसका मतलब ही नहीं है, बेमतलब बातें कर रहे। अपने देश में एक बिल्ली को, खिसियानी बिल्ली को कहते हैं पप्पू। वो भी ऐसे अनर्गल बातें करके। और एक हमारे देश में एक ऐसी खिसियानी बिल्ली है, वो है अभी हाल फिलहाल में ये ट्रंप ने जो बयान दिए, उन्होंने क्या कहा कि दोस्तों आपको क्या लगता है, ये जो मैंने विश्लेषण किया है वो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये पूरी बातें आप ध्यान से सुनिए। मैंने उदाहरण भी दिया है और उसको विस्तृत तरह से मैंने आपके सामने रखा है। तो इस बयान को, मेरे वक्तव्य को, मेरे विचार को आप लाइक भी कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये मेरे वक्तव्य को आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकॉन बजाना ना भूलिए, ये करना जरूरी है। ये मेरी बातें औरों तक पहुँचनी आपके ज़रिए जरूरी है। अभी आप तय कर लो, पहुँचानी है या नहीं पहुँचानी। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू गायत्री इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी के दोस्त। आपने एक कहावत सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यही अभी बात आपको नज़र में आई होगी, आपने सुना होगा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ऐसी एक बिल्ली है, खिसियानी बिल्ली। वो कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। वो ऐसे अनर्गल बातें कर रहे, कुछ उसका मतलब ही नहीं है, बेमतलब बातें कर रहे। उसे ना अमेरिका का भला होगा, ना और अन्य किसी देश का भला होगा, मगर अनर्गल वो बातें कर रहे। जब हम लोग अपने देश में एक बिल्ली को, खिसियानी बिल्ली को कहते हैं पप्पू, वो भी ऐसे अनर्गल बातें करके, वैसा ही वो पप्पू है, वैसा ही एक वो पप्पू है। और एक हमारे देश में एक ऐसी खिसियानी बिल्ली है, वो है संजय राउत। वो दिन रात उठ के ऐसे अनर्गल बातें करती है, कुछ भी मुंह में आया बक देती है। कुछ उसका अता पता नहीं होता है, कुछ उसको माँ बाप नहीं होते है, कुछ उसको आधार नहीं होता है, निराधार। कुछ भी बको, आके बको, सिर्फ दुनिया के सामने आके बको, उल्टी करो, बस उतना ही उनको आता है। मगर उनको ये पता नहीं चलता है कि दुनिया देख रही है, दुनिया समझ रही है। और अभी ये सोशल मीडिया जो है ना, सामाजिक माध्यम है, उसके वजह से सब कुछ फटाफट हर एक कोने में चला जाता है, हर एक इंसान तक पहुंच जाती है। वो जो न्यूज़ है, वो बातमी है, वो जो समाचार है, वो तुरंत पहुंच जाता है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, क्या वास्तव है, क्या अवास्तव है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। इसलिए ये कितनी भी बातें करे, कितनी भी बयानें दे, कितना भी वक्तव्य करे, उसका मतलब नहीं है, ये बेमतलब है। अभी हाल फिलहाल में ये ट्रंप ने जो बयान दिए, उन्होंने क्या कहा कि भारत और रशिया ये क्या है, डेड इकोनॉमी है, यानी मृत अर्थ भंडार है। उसका मतलब मैंने आपको हिंदी में बता दिया, मृत अर्थ भंडार यानी क्या? भारत का दिवाला निकल चुका है, दिवालापन हो चुका है, भारत कंगाल हो चुका है। दोस्तों आपको लगता है क्या, ये जो ट्रंप ये जो बात कर रहा है, वो बयान दे रहा है, वक्तव्य कर रहा है, आपको लगता है क्या वो स्थिति आई है क्या? बल्कि हम लोग अभी 5वें इकोनॉमी से हम लोग तीसरे इकोनॉमी तक चल रहे हैं, पहुंच भी जाएंगे कुछ ही साल में। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग डेड इकोनॉमी नहीं है। मगर कुछ भी बात करो, अनर्गल बात करो,
बिना आधार, निराधार ऐसे बात करो, बको, क्योंकि आप कौन हो? महाशक्ति हो, महाशक्ति। तो ऐसे ही महाशक्ति नहीं होती। महाशक्ति यानी क्या? कोई भी उसका आदर करे, सम्मान करे, वो महाशक्ति होती है। बल्कि ऐसा नहीं कि मुझे महाशक्ति बोलो, मुझे राजा बोलो, मैं राजा हूँ, दुनिया का राजा हूँ, ऐसे बोल के नहीं होता है। वो दुनिया को दिखना चाहिए, वही सब कुछ अभी दुनिया को दिख रहा है। नरेंद्र मोदी जी इस भारतवर्ष को महाशक्ति बना रहे, और इस पूरे दुनिया में आज के तारीख में, वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी का दबदबा आप देख रहे हो, सुन रहे हो। अभी ऐसे काफ़ी देश है, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का मान सम्मान किया है। उस देश का उच्चतम जो ये था, मान सम्मान था, वो नरेंद्र मोदी जी को दिया हुआ है। तो ऐसे ही नहीं मिलता है दोस्तों। वो कैसे मिलता है? आदर से, वो प्यार से मिलता है, सच्चाई से मिलता है। कोई भी आके बोलेगा मुझे राजा कहो, नहीं होता ऐसा राजा। उसका मान सम्मान वो खुद को रखना है, उस हिसाब से उसको बात करनी है। कुछ मेरा भी सुनो, कुछ मैं आपका भी सुने, यही होता है। आप कहोगे कि मेरी सुनो, मैं जो कह रहा हूँ वही सुनो, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और वही बात ये ट्रम्प कर रहा है। चलो ट्रम्प की बात तो समझ जाते हैं हम लोग, और उन्होंने मगर अपने देश में जो चंद गद्दार बैठे हुए, उनकी बातें हम लोग कैसे समझेंगे, उनको हम लोग कैसे स्वीकारेंगे, ये भी समझना जरूरी है दोस्तों। ट्रम्प ने और एक बयान दिया था और एक वक्तव्य किया था। उन्होंने क्या बात की थी कि भारत और रशिया इसके ऊपर और चीन के ऊपर हम लोग टैरिफ लगाने जा रहे हैं, 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं दोस्तों। और उसके ऊपर हम लोग पेनल्टी भी लगाएंगे, सिर्फ टैरिफ नहीं, पेनल्टी भी लगाएंगे। यानी जुर्माना आपको भरना है। भाई किस चीज़ का जुर्माना, कैसा पेनल्टी, क्यों हम लोग पेनल्टी भरे, क्या मतलब है? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे दोस्तों। मगर ये बयाने जो दिए उन्होंने, ये वक्तव्य जो उन्होंने किया, उसके ऊपर भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और रूस के राष्ट्राध्यक्ष पुतिन, इन्होंने बयान दिया है, एक वक्तव्य किया है। वो भी आप सुन लीजिए, उनका जवाब दिया है, वो आप सुन लीजिए। बाद में हम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हैं। अब आपको राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का वो बयान सुनवाएंगे जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। Нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши. भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें।
अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। दोस्तों, आपने सुना होगा नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा और पुनीत ने क्या कहा, कैसा उनका जवाब दे दिया। ठोक के, छाती ठोक के, ताल ठोक के और जवाब दिया हुआ है। आप कहोगे उसमें उन्होंने ट्रंप का नाम नहीं लिया, अमेरिका का जिक्र नहीं किया। दोस्तों, उन्होंने तमाम विदेशी देशों को कहा है। उसमें अमेरिका भी आ गया, उसमें ट्रंप राष्ट्राध्यक्ष भी आ गया, सब आ गए। राष्ट्राध्यक्ष हो, पंतप्रधान हो, विदेशी देश के सब आ गए उसमें। सबको लपेट में ले लिया, सबको एक ही साथ में लपेट में ले लिए, लपेट दिया उनको। भाई हर एक को दोबारा कहने की जरूरत नहीं, भाई ट्रंप को कुछ कहो और किसको कुछ कहो और किसको कुछ कहो, जरूर नहीं, सबको बता दिया भाई ये हमारी राजनीति है, ये हमारी रणनीति है, ये हमारा काम करने का तरीका है, ये हम चाहते हैं, ये हम लोग नहीं चाहते हैं, ये हमारी मांग है। आपको वो समझनी है, जाननी है, तब समझ लीजिए। आप हमारे साथ चलना चाहते हो तो स्वागत है, आप हमारे साथ नहीं चलना चाहते हो तो भी स्वागत है। हम आत्मनिर्भर है, हम आत्मनिर्भर है। और वही बातें गए 10 साल से नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वोकल पर लोकल पर वोकल, लोकल पर वोकल, यानी जो लोकल है, अपना है, स्वदेशी है, उसके लिए आप बात करो। अपन हमारे देश में जो कारागिर है, जो उत्पादित करने वाले लोग हैं, जो उत्पादन निकालते हैं वो लोग हैं, उनसे आप खरीदो। बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अमेरिकन एक चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है। अमेरिकन एक चीज़ हम लोगों ने नहीं खरीदी तो हमारा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, ना हमारा दिन खराब होगा, ना हमारी दुनिया खराब होगी। तो क्या ज़रूरत है? वोकल पर लोकल। दोस्तों, यही बातें नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को कही है और विदेशों को भी कहा कि भाई हम लोग अपने हिसाब से जिएंगे, अपने टर्म कंडीशन पे जिएंगे। जो भी टर्म कंडीशन रहेगी वो अपनी रहेगी, हमारे भले के लिए, मेरे देशवासियों के भले के लिए, देश के भले के लिए। जो सही है वही हम लोग बात करेंगे, वही हम लोग निर्णय लेंगे। फिर कल उठ के आप आग दिखाओगे या युद्ध करने की बात करोगे, इसके लिए भी हम लोग तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने दिखा भी दिया है। इस सिंदूर ऑपरेशन में हम लोगों ने दिखा भी दिया है पूरे विश्व को कि हम लोग आत्मनिर्भर है और हम लोग ठोक सकते हैं, वो भी अंदर जाके ठोक सकते हैं। और वो भी हमारे जो इक्विपमेंट है, हमारे जो हथियार है, जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं, मेड फॉर भारत, वही हथियार हम लोग यूज कर सकते हैं और ठोक सकते हैं अंदर आके। दोस्तों, इसलिए कुछ कलर कहने की ज़रूरत नहीं और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। आपको क्या लगता है कि नाम लेना ज़रूरी है? अभी हाल फिलहाल में जो संसद में ये पप्पू नहीं दोस्तों, वो शातिर दिमाग का एक क्या है, षड्यंत्री है। शातिर दिमाग का वो षड्यंत्री है। और ऐसे षड्यंत्री ने क्या बयान दिया था कि आप ट्रंप का नाम लेके बोलो, ट्रंप को गालियाँ दो, ट्रंप को उल्टा सुल्टा कहो, आप ट्रंप का नाम लेके बोलो। दोस्तों, करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? ट्रंप बातें कर रहा है, ट्रंप ने कभी नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया है क्या? भाई नरेंद्र मोदी जी गलत है, नरेंद्र मोदी ऐसा है वैसा है, नहीं किया है।
उल्टा उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी जी मेरे दोस्त है। उल्टा उन्होंने क्या कहा, नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त है। और नरेंद्र मोदी जी कहीं पे झुकता नहीं है, वो भी ट्रंप ने कहा है, किसी के सामने झुकता नहीं है, ये भी ट्रंप ने ही कहा है। मगर नरेंद्र मोदी जी गलत है, चोर है, मक्कार है, ये बातें कभी भी ट्रंप ने नहीं की है। तो हमको क्या ज़रूरत है ट्रंप का नाम लेके बोलने के लिए। वही बात तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा, जब उन्होंने भाषण दिया तब उन्होंने पूरे विदेश को कहा, पूरे दुनिया को कहा कि किसी भी दुनिया के देश ने मुझे आके कहा नहीं कि ये सिंदूर ऑपरेशन रोको करके। उसमें ट्रंप भी आ गया। तो क्या ज़रूरत है ट्रंप का नाम लेके, सबको कह दिया भाई कोई नहीं हो, हमको रोकने वाला, अपने टोकने वाला कोई नहीं है, कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर है। दोस्तों, एक छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब ये ट्रंप ने बात की कि हमारा देश 1.5 इकोनॉमी है, उसको ही उठा के ये राहुल गांधी बात कर रहा है, अनर्गलर बात कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर वो बयान दे रहा है। वो किसकी इज्जत धूमिल कर रहा है, अपने देश को धूमिल कर रहा है, देश की इज्जत को धूमिल कर रहा है, राष्ट्र को धूमिल कर रहा है, अपने राष्ट्र की इज्जत चौराहे पे लगाने की कोशिश कर रहा है, ये सब बातें करके। दोस्तों, एक सामान्य दौर पे हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी भी परिवार में 2-4 सदस्य है, उसमें से एक आध सदस्य वो काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, मगर जब इतर सदस्य, उसमें से एक सदस्य ने बात की, भाई ये गलत है, ये गलत है, गलत होगा तो गलत बोलना जरूरी है, मगर गलत ना होने के बावजूद भी गलत बोलना शुरू करे, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, वो परिवार का गद्दार है। और ऐसा कोई कहता भी नहीं है। एक ही परिवार में जब 4-5 लोग हैं, उसमें से किसी की बाजू रखनी है, संभालनी है, भले उसने छोटी मोटी गलती की होगी तो भी वो संभाल के लेते हैं, उसके परिवार के सदस्य वो संभाल के लेते हैं, उसको संभालने की कोशिश करते हैं, ना कि सार्वजनिक स्तर पे जाके उनकी इज्जत उछालते हैं। ये सामान्य स्थिति में मैंने कहा है, ये तो देश है, ये राष्ट्र है, और ये राष्ट्रों के प्रमुख है नरेंद्र मोदी जी, उनकी इज्जत हम लोग उछालेंगे कहाँ पे, सार्वजनिक स्तर पे, सार्वजनिक रीत्या, तो उससे अपना नाम नहीं बढ़ेगा, अपना रुतबा नहीं बढ़ेगा, बल्कि अपनी इज्जत जाएगी। क्योंकि हम लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की इज्जत नहीं निकाल रहे, अपने राष्ट्र की इज्जत निकाल रहे, अपने देश की इज्जत निकाल रहे, अपने देश की इज्जत उछाल रहे, अपने राष्ट्र की इज्जत उछाल रहे। ये समझना जरूरी है दोस्तों। ये जो मैंने एग्जाम्पल रखा है सामान्य तरह का, एक परिवार का, वो जितना सटीक है उतना ही इस देश का अन्य कोई भी नेता हो या कोई नागरिक हो, कोई भी हो, जब देश की बात आती है तब उसको देश के साथ खड़ा होना जरूरी है। जैसा वो ओवैसी ने किया है, आज के तारीख में भी वो देश के साथ खड़े हैं, वैसा वो शशि थरूर ने किया है, विरोधक होने के बावजूद, क्योंकि वो देश के साथ खड़े हैं, देश की गरिमा वो संभाल रहे, उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे। तो ये राहुल गांधी क्या है, गद्दार है, राहुल गांधी गद्दार है। ये जो संजय राउत है, ये गद्दार है। उनको देश से कुछ पड़ी नहीं है, देश से कुछ उनको लेना देना नहीं, वो कभी भी यहाँ से भाग सकते हैं अपना बोरिया बिस्तर बांध के। दोस्तों, समझे क्या? क्योंकि उन्होंने चोरी चक्कारी करके सब कुछ कमा के रखा हुआ है, तो यहाँ से भागेंगे। मगर ये जो मैं किसको कह रहा हूँ, जो भी अपने देशवासी है, जितने भी हैं, उनको मैं कह रहा हूँ कि आपको भागने के लिए, यहाँ से देश छोड़ के और किसी देश में जाके रहने के लिए आपके पास कोई जरिया नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। पर्याय होने के बावजूद भी आपको देश के साथ ही खड़ा होना है, क्योंकि आप देश भक्त हो, राष्ट्र भक्त हो।
समझे क्या दोस्तों? तो राष्ट्रभक्तों को, देशभक्तों को क्या करना जरूरी है? भले विदेश में रहे या देश में रहे, उसको राष्ट्र के साथ खड़ा होना जरूरी है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? ये जो मैंने मेरे बातें रखी है, ये जो मैंने विश्लेषण किया है, वो सही है या गलत है? आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये पूरी बातें आप ध्यान से सुनिए। मैंने उदाहरण भी दिया है और उसको विस्तृत तरह से मैंने आपके सामने रखा है। तो इस बयान को, मेरे वक्तव्य को, मेरे विचार को आप लाइक भी कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये मेरे वक्तव्य को आप शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकॉन बजाना ना भूलिए, ये करना जरूरी है। ये मेरी बातें औरों तक पहुँचनी आपके ज़रिए जरूरी है। अभी आप तय कर लो, पहुँचानी है या नहीं पहुँचानी। वास्तवावर बोलू काहीतरी, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए, आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।